हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का तात्या एजुकेशन पर। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए दोस्तों रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लाए हैं। कितना? 40वां। आज का पार्ट कितना है? 40वां है। दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसीलिए बोल रहे हैं जो आपकी परीक्षा से संबंधित प्रश्न होते हैं, जो आपकी परीक्षा में आने की संभावना होती है, हम उन्हीं प्रश्नों को आपके लिए करवाते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं हम आज के प्रश्न। तो आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं हम अपने पहले प्रश्न से। ठीक है, अब यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है और आप लोग क्या है दोस्तों, जितने इन प्रश्न हम आपके लिए प्रश्न करवाते हैं, ठीक है, तो आप उन सभी का उत्तर कमेंट में जरूर बताते चलना अगर आपको आता हो तो। ठीक है, देखिए तो आपके सामने पहला प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, क्या बोल रहा है हमारा प्रश्न? दिए गए प्रश्न में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, क्या बोल रहा है हमारा प्रश्न? दिए गए, यहाँ पर क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखिए श्रृंखला दी गई हुई इस प्रकार से। अब आपको बताना है यहाँ पर क्या? खाली स्थान। इस खाली स्थान पर कौन सी अगली संख्या आएगी? ठीक है, आपको यही बताना है। तो बताइए आप लोग को ये आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो देखिए आप लोग इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो देखिए आपकी परीक्षा में बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पर आधारित सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या है दोस्तों, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। ठीक है, अगर हम इसमें देखिए क्या हुआ, देखिए यहाँ पर देखें अगर कितना हो रहा है, देखिए यानी 6771, 6771, उसके बाद 7341 हुआ। ठीक है, अगर उसके बाद देखिए कितना 8000, यहाँ पर देखिए 8451 हुआ। तो अगला अगला कौन सा आएगा? तो देखिए किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अगर इनको जोड़ के भी देखेंगे तो जोड़ के भी तो भी यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ और है, यानी कि ज़्यादा आ रहा है। तो इसमें क्या, यानी कि आपको क्या करना है? सिंपल देखिए आपको क्या करनी है, ट्रिक लगानी है। क्या ट्रिक? जी हाँ दोस्तों, इसीलिए बोल रहा हूँ। देखिए आप लोग क्या, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए कौन सी ट्रिक लगानी है, देखिए इसमें अगर देखिए हम ध्यान से देखिए 6, यानी कि यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 6 पहले में। अब क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या कर देखेंगे, लास्ट और पहला, यानी कि पहला और लास्ट इस प्रकार से देखेंगे। तो देखेंगे इसमें क्या है? 6, उसके बाद क्या है? 1 है, 1 इसमें दिया हुआ है। उसके बाद 6 से का क्या हो गया? 7 हो गया। अब 7 के बाद क्या हुआ? फिर से 1 दिया हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए 6 हो गया। ठीक है, उसके बाद का 1 हो गया। उसके बाद 6 से अगर हम जाएँ तो क्या? 7 हो गया। उसके बाद 1, तो 1 जहाँ के तहाँ दिया हुआ है। उसके बाद क्या है? 8 दिया हुआ है। ठीक है, क्या? 8। अब 8 के बाद अगर हम देखें, देखिए एक लास्ट में भी 1 दिया हुआ है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए क्या चल रहा है हमारे, यहाँ पर देखिए श्रृंखला किस प्रकार से चल रही है। देखिए इस प्रकार से 6 7 8, उसके बाद क्या आना चाहिए? तो 9 आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए 9, उसके बाद क्या है? लास्ट में क्या होना चाहिए? लास्ट में 1 होना चाहिए। तो देखिए आप लोग क्या ऑप्शन चेक करेंगे, क्या ऑप्शन? तो देखिए 9, अगर हम पहली वाले में देखें तो 9 इसमें दिया हुआ है, तो लेकिन इसमें क्या, लास्ट वाले में 1 कहीं नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो एक वाला क्या हो जाएगा? ये वाला नहीं होगा। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? बी। जी हाँ दोस्तों, बी हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें क्या दिया हुआ है? पहले देखिए 9, उसके बाद 6 3, उसके बाद 1, यहाँ पर देखिए 1 मिनट, उसके लास्ट में क्या है? 1 दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए 1 सेकंड, क्या 1 लास्ट में 1 होना चाहिए। जिस तरह बाकियों में 1 है उसी प्रकार लास्ट में भी 1 होना चाहिए। तो क्या होगा? देखिए यह क्या है? सबसे अलग है, तो क्या हो जाएगा? यही वाला बी वाला ही इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपके इसी पैटर्न पर आधारित, यानी कि आपकी परीक्षा में इसी प्रकार सवाल पूछे जाते हैं। आपको बिल्कुल भी ये घबराना नहीं है। ऐसे प्रश्न को देख के आपको क्या करना है? आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। ठीक है, चलिए उम्मीद है मुझे आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए तो बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। तो यह रहा हमारा कितना? दूसरा प्रश्न, प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है। ठीक है, प्रश्न नंबर दूसरा दिया है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए दिए गए प्रश्न में विषम शब्द की खोज कीजिए। तो इसमें से आपको क्या करना है? प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है? विषम, यानी कि जो इन चारों, यानी कि 4 विकल्प दिए गए हुए हैं, इनमें से जो अलग हो, ठीक है, उसको चुनना है। ठीक है, तो बताइए। तो देखिए इसमें इस प्रकार, यानी कि इस प्रश्न में हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर देखें अगर पहले में क्या है? प्रशांत, यानी प्रशांत महासागर दिया हुआ है। तो ये क्या है दोस्तों, बताइए? प्रशांत महासागर क्या है? समुद्र है या नदी है? बताइए, यानी कि समुद्र है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर हम देखें बी वाले में, बी वाले में क्या है? समुद्र जीव है। ठीक है, और हम उसके बाद देखें सी वाले में क्या है? देखिए सी वाले में महासागर दिया हुआ है। ये क्या है? महासागर क्या है? बताइए? ये समुद्र है। ये भी क्या है? देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, समुद्र है। ठीक है, अगर हम उसके बाद देखिए डी वाले में क्या दिया हुआ है? देखिए डी वाले में हिंद महासागर दिया हुआ, क्या? हिंद महासागर। ये भी क्या है? ये भी समुद्र ही है। अगर हम देखें बी, तो बी वाला क्या है? समुद्र जीव। ये समुद्र जीव है क्या है दोस्तों? जो समुद्र के अंदर पाए जाते हैं।
ये समुद्र थोड़ी है, ये तो अंदर यानी जीव होते हैं, ठीक है। तो आप इसमें से विषम क्या होगा, ये बी वाला है, यही क्या हो जाएगा, बाकी से अलग हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा उत्तर, बी वाला इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आपको ध्यान देना है, प्रशांत महासागर और महासागर, और यहाँ पर देखिए डी वाले में हिंद महासागर, ये क्या है, ये तीनों क्या है, अलग है, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए, अगर आपको कोई भी सवाल समझ में नहीं आता हो तो कमेंट में ज़रूर पूछ लेना, क्योंकि हम आपके लिए हर कमेंट के जवाब आपके लिए देते हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न नंबर कितना है, देखिए तीसरा दिया हुआ है, ठीक है। देखिए रघु ने 2 किलोमीटर कितना दक्षिण दिशा में दौड़ लगाई तथा वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर यानी चला। वह फिर से दाएं मुड़कर चला और 8 किलोमीटर दौड़ लगाई। अंत में वह किस दिशा में चलता दिखाई दिया। तो यहाँ पर आपको पूछ रहा है क्या, अंत में वह क्या किस दिशा में चलता दिखाई दे, ये है आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। यानी वह किस दिशा में जा रहा है, ठीक है। देखिए इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, देखिए कुछ नहीं करना है, और ये आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण यानी आपकी परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है। देखिए यानी 2 परीक्षा में, देखिए एसएससी परीक्षा यानी सन 2015 को पूछा हुआ है, उसके बाद क्या है एसएससी सन 2008 में भी पूछा हुआ था, ठीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग सभी ध्यान दोगे। देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, दिशा। तो देखिए दिशा किस प्रकार से होती है, देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा, यानी कि पूर्व दिशा, उसके बाद पश्चिम दिशा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगी, ऊपर की साइड क्या होता है आपको पता ही होगा, उत्तर दिशा हो जाएगी, ठीक है। उत्तर के ठीक नीचे दक्षिण हो जाएगी, ठीक है, क्या दक्षिण हो जाएगी, यहाँ पर लिख देते दक्षिण, इस प्रकार से, ठीक है, दक्षिण हो जाएगी। अब देखिए रघु, ये रघु है, यहाँ पर लिख देते हैं रघु, यहाँ पर लिख देते हैं रघु। रघु क्या है, देखिए रघु 2 किलोमीटर दक्षिण दिशा, क्या किस दिशा में, देखिए यानी रघु है किस दिशा में, दक्षिण दिशा में जा रहा है, दक्षिण दिशा में जा रहा है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए दक्षिण दिशा में दौड़ लगाई तथा वह दाएं मुड़कर यानी दाएं, तो इसका दायां किस साइड होगा, देखिए यानी वह दक्षिण में जा रहा है तो दायां किस साइड होगा, बायां इस साइड होगा, यानी कि सॉरी देखिए दायां किस साइड होगा, यानी कि वह नीचे की साइड जा रहा है यानी दक्षिण की साइड। तो देखिए दायां किस साइड हो जाएगा, यानी बायां और दायां, तो देखिए वह इस साइड जा रहा है यानी नीचे की साइड जा रहा है, तो क्या क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या होगा, इस साइड यानी राइट और लेफ्ट इस साइड होगा, ठीक है, यानी लेफ्ट इस साइड होगा। तो क्या क्या हो जाएगा, देखिए इस साइड क्या हो जाएगा, दायां, यानी कि दायां हो जाएगा, ठीक है, दायां यहाँ पर लिख देते हैं आपको क्लियरली, यहाँ पर दायां हो जाएगा और लेफ्ट साइड यानी बायां हो जाएगा, ठीक है, बाएं, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं बाएं। अब देखिए उसके बाद क्या है, देखिए यानी दक्षिण दिशा, यानी वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला, यानी 5 किलोमीटर क्या चला है। तो देखिए वह दाएं मुड़ गया, फिर से क्या दाएं मुड़ गया, इस साइड मुड़ गया, इस साइड, ठीक है। अब देखिए कितना किलोमीटर, यहाँ पर लिख देते हैं 5 किलोमीटर, ठीक है, 5 किलोमीटर यहाँ पर लिख देते हैं। अब उसके बाद देखिए वह फिर क्या है, वह फिर दाएं मुड़कर क्या है, देखिए वह क्या है, देखिए 5 किलोमीटर चला गया, यानी कि दाएं मुड़कर चला गया, ठीक है, और 8 किलोमीटर दौड़ लगाई, यानी कि 5 किलोमीटर दाएं मुड़कर क्या 5 किलोमीटर चला, फिर वह दाएं मुड़कर क्या है, वह दाएं मुड़कर फिर से, यानी यहाँ पर देखिए दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला, वह फिर से दाएं मुड़ा, यानी एक बार और दाएं मुड़ा। अब इसका दाएं किस साइड होगा, किस साइड होगा, तो देखिए यहाँ पर देखिए किस साइड होगा, देखिए इस साइड होगा, यानी कि राइट कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, क्योंकि वह इस साइड जा रहा है, देखिए वह इस साइड जा रहा है, तो कहाँ हो जाएगा, दायां इसका राइट हैंड ऊपर की साइड और लेफ्ट हैंड राइट, यानी लेफ्ट हैंड कहाँ जाएगा, यानी कि नीचे की साइड, इस तरीके से। तो यहाँ पर लिख देते हैं एल होगा, ठीक है, एल लिखा हुआ है। अब उसके बाद देखिए कितना 8 किलोमीटर, यहाँ पर लिख देते 8 किलोमीटर चला। अब तो क्या है दोस्तों, दौड़ लगाई, ठीक है, 8 किलोमीटर क्या कहाँ पर, फिर से दाएं मुड़ गया, यानी ऊपर की साइड, ठीक है, ऊपर की साइड मुड़कर क्या 8 किलोमीटर यानी दौड़ लगाई, ठीक है। अब अंत में वह किस दिशा में चलता दिखाई दे रहा है, भाई आप किस दिशा में चलता दिखाई दे रहा है, तो देखिए किस दिशा में, उत्तर, यानी कि कहाँ से, देखिए वह क्या दक्षिण दिशा में जा रहा था, फिर वह क्या यानी हम देखें कहाँ पर, उत्तर, यानी कि उत्तर दिशा में, देखिए जो कहाँ पर उत्तर में, यानी 1 किलोमीटर, अगर हम इसको जोड़ देंगे कितना 2 और 5, यहाँ पर सिंपल देखिए 2 और 5 कितना हो गया 7, अगर ये 7 किलोमीटर तो चली गई है, लेकिन बचा क्या 8, तो क्या 1 किलोमीटर अभी भी क्या है उत्तर में है, तो क्या हो जाएगा सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी वाला। तो उम्मीद है मुझे आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो यह रहा क्या प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर कितना 4 दिया हुआ है, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा में ऐसे ही इसी पैटर्न पर आधारित सवाल पूछे जाते हैं। देखिए हम देखेंगे प्रश्न दिए हुए, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, दिए हुए, एक सेकंड, यहाँ पर क्या है मात्रा नहीं है, दिए हुए प्रश्न में
संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको संबंधित संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। देखिए अगर हम इसमें देखें, पहले क्या दिया हुआ है, 130 दिया हुआ है। अगर उसके बाद देखिए कितना 65 दिया हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, समानुपातिक क्षण, उसके बाद कितना है 56 दिया हुआ है। तो उसके बाद क्या है, खाली स्थान दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको बताना है जिस प्रकार यानी कि 130 किससे संबंधित है, ये नहीं 65 से संबंधित है, उसी प्रकार 56 का यहाँ पर क्या होगा, यानी 56 किससे संबंधित होगा। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, देखिए कुछ नहीं करना। देखिए अगर हम देखें 130 और 65, 130 को यानी कि 165 एक को क्या करें कि 130 हो जाए, या 130 को ऐसा क्या करें कि 65 हो जाए। तो ठीक है, देखिए अगर इसमें हम क्या करें 65, अगर इस 65 का देखिए, अगर हम इसमें क्या करेंगे यानी कि इसका 65, इसमें 65 क्या कर देंगे, अगर इसका आधा यानी कि देखें कितना है, आधा है। देखिए 65 और 65 कितना होता है, तो यहाँ पर देखिए 130 होगा, कितना होगा 130 होगा, क्या कर दिया है, आधा कर दिया है। उसी प्रकार अगर हम 56 का आधा कर देंगे, देखिए 56 का आधा कितना होता है, आधा कितना हो जाएगा, तो देखिए 28 हो जाएगा, क्या 28 हो जाएगा, ठीक है। अगर देखिए इसको 2 से काट देंगे कितना होगा, देखिए 2 अट्ठे यानी 28 दूना के 56, तो क्या हो जाएगा डी, यानी सॉरी क्या हो जाएगा, सी वाले में देखिए क्या 28 दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा 28 लिखा जाएगा, ठीक है। यानी कि क्या कर रहा है, इसका 130 का आधा कितना होता है 65 होता है, ठीक है। उसी प्रकार 56 का 28 हो जाएगा। उम्मीद है मुझे आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो यह रहा हमारा पांचवा प्रश्न दिया हुआ है और काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। दी हुई प्रश्न आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा, तो यहाँ पर आपको बताना है। यानी कि जो यहाँ पर क्या है, देखिए आकृति में क्या है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा हुआ है। अब आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क पर यानी कौन सा, यानी कि इसमें से विकल्प आएगा, यानी कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, कुछ आकृतियाँ दी गई हुई हैं, यानी कि कुछ चीज़ें दी गई हुई हैं, इसमें से कौन सी चीज़ इस वाले में आएगी, ठीक है। देखिए अगर हम इसमें देखें पहले का, अगर देखें पहले पेंट, इसमें क्या लिखा हुआ है पेंट, यानी यह पेंट का क्या है डब्बा दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब उसके बाद देखें अगर हम क्या है, ये बुरे से यानी कि पोतने वाला पेंट का क्या है बुरे से। उसी प्रकार से में देखिए धागा का क्या है रोल दिया हुआ है, तो धागा का रोल यानी पिंडी दिया हुआ है। तो इसमें से किससे में संबंध होगा, देखिए या फ्रॉक से होगा, या कैंची से होगा, या पेन से होगा, या सुई से होगा। तो यहाँ पर देखिए धागा किसके काम आता है, तो सुई के काम आता है, क्या सुई। तो इसमें क्या है 4 नंबर पर देखिए ये सुई दिया है, धागा किस में डालेंगे, सुई में डालेंगे। यहाँ पर लिख देते हैं धागा किस में, सुई में डालेंगे, ठीक है, सुई में। तो किस ऑप्शन में देखिए चौथे, यानी कि लास्ट वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्या डी वाला। तो उम्मीद है मुझे यह आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जिस प्रकार पेंट को यानी पेंट को पोतने के लिए किसका प्रयोग, ब्रश का करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार धागा का यानी किसका, यानी धागा के लिए, यानी धागा में किसका प्रयोग, यानी कि किसके लिए प्रयोग करती है। तो देखिए धागा हम किस में डालते हैं, इस प्रकार से देखिए, यानी हम सुई का प्रयोग करते हैं तभी तो उसको सिल पाते हैं, ठीक है। जब धागा सुई में जाएगा तभी क्या होगा, हम कपड़े को सिल पाएंगे। तो इस प्रकार से चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो यह रहा हमारा कितना छठवां प्रश्न नंबर 6वां दिया है और काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। यहाँ पर एक सेकंड क्या हो गया, देखिए प्रश्न नंबर हमारा कितना 6वां दिया हुआ है। दिए गए शब्दों का एक उचित व्यंजन आरेख का चुनाव करें जो शब्दों को निरूपित करता हो, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यानी शब्द दिए गए हुए हैं, क्या शब्द। अब आपको यह बताना है इसका, यानी कि आपको वेन डायग्राम बनाना है, ठीक है। देखिए आपके ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, देखिए आपके एसएससी ऑनलाइन एमटीएस परीक्षा में टायर फर्स्ट 19 सितंबर सन 2017 को पहली पाली में पूछा हुआ प्रश्न था, ठीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए अगर क्या दिया हुआ है, देश दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या है, राज्य दिया हुआ है। अब उसके बाद क्या है, जिला दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले क्या आएगा हमारा, देखिए देश के अंदर क्या आता है दोस्तों, राज्य आता है या जिला आता है। तो देखिए इस प्रकार से देखिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक बड़ा वाला बना लेंगे, क्या देश के अंदर क्या आएगा, तो राज्य ही तो आएगा, तो ठीक है उसके अंदर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर बना देते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा, राज्य आ जाएगा, ठीक है, ये राज्य हो गया। अब उसके बाद क्या आएगा, राज्य के अंदर क्या आएगा, जिला आएगा, ठीक है। तो जिला का भी इस प्रकार से बना देते हैं, इस प्रकार से। तो उसी के अंदर क्या हो जाएगा, देश कहाँ जाएगा, देश बड़ा हो जाएगा, ठीक है, यानी देश बड़ा होता है। उसके बाद क्या, राज्य आएगा, ठीक है, राज्य का आ जाएगा, उसके अंदर क्या आएगा, जिला आ जाएगा, ठीक है, राज्य। तो राज्य के अंदर क्या, जिला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी सी वाला क्या हो जाएगा, वेन डायग्राम सही हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है मुझे आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं वो आपको नहीं आ रहा है समझ में, देखिए एक बार और देख लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या पूछा, देश राज्य, एक सेकंड यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ देश राज्य जिला। सबसे पहले क्या करेंगे, एक बड़ा वाला बनाएंगे,
देश के अंदर क्या होती हैं, राज्य होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये देश है, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं देश। और उसके अंदर क्या आएंगे, यानी राज्य आएगा या जिला, तो पहले क्या आएगा, राज्य आएगा। देश के अंदर क्या, राज्य जाता है, तो यहाँ पर लिख देते हैं राज्य। अब उसके अंदर, राज्य के अंदर क्या होते हैं, जिले होते हैं, ठीक है, यानी जिले। तो जिले यहाँ पर इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये इसके अंदर वाला जिला हो जाएगा, ठीक है, जिला जिसे प्रदर्शित कर देते हैं। चलिए, तो इस प्रकार से आपका सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है मुझे आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो यह रहा हमारा कितना, प्रश्न नंबर 7वां। प्रश्न नंबर 7वां दिया है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, प्रश्न नंबर 7वां, दी गई यानी दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर क्या, एक श्रृंखला, यानी कि एक श्रृंखला दी गई हुई इस प्रकार से। अब आपको बताना है यहाँ पर क्या क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन मार्क का कौन सा विकल्प आएगा, तो यह भी महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा में। क्या है दोस्तों, 18 अगस्त को पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए, अगर इसमें देखिए हम 0.6, अगर इसमें देखिए क्या है 0, उसके बाद 6 दिया हुआ है। अगर उसके बाद देखिए हम क्या हुआ 1, उसके बाद देखिए 1.4 हो गया। अगर उसके बाद देखिए कितना हो गया 2, उसके बाद क्या हुआ 2.2 हो गया। उसके बाद देखिए क्या क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा हुआ है। उसके बाद देखिए कितना हुआ 3.8 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर लिख देते हैं 4.6 हो गया, ठीक है 6। अगर हम इसमें देखें क्या हुआ 0 से 1.4 हो गया, यानी कि 1.4। तो इसमें देखें कि क्या हो रहा है, यानी जुड़ा है या घटा है, तो देखेंगे 6, यानी कि अगर इसमें हम क्या कर दें 0.8 को जोड़ देती हैं तो कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 1 क्या हो जाएगा और 4 बचा कितना 4 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार हम इसमें भी 0.8 को, यानी कि 0.8 को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा कितना 4। अगर इसमें देखिए 2.2 बन जाएगा, यहाँ पर 2.2 दिया हुआ, देखिए 2.2 हो जाएगा। इसमें भी अगर हम 0.8 को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, तो देखिए 2, उसके बाद इसमें 8 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, कितना 3 हो जाएगा, ठीक है। अगर उसमें भी 3 में हम क्या कर देंगे, 3 में भी 0.8 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 3.8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, डी वाला आना चाहिए, यानी 3। तो 3 इसका करेक्ट आंसर यानी डी वाला हो जाएगा। तो चलिए, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये प्रश्न भी अच्छे से आ गया होगा। इसमें क्या करना था 0.8 को जोड़ रहा था, ठीक है। चलिए, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो यह आपके सामने कितना 8वां प्रश्न, प्रश्न नंबर 8वां दिया है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इसका भी उत्तर कमेंट में जरूर बताओगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, नीचे दी गई आकृति में आयतों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर आपको क्या आयत, यानी आयत की संख्या बतानी है, ठीक है। तो देखिए, आपको सबसे पहले क्लियर कर दूँ। देखिए, आयत किस प्रकार से होता है, यानी भुजा, उसकी भुजा क्या होती है, समान होती है। इस प्रकार से आयत यानी आयत पूछा है, ठीक है। इसमें क्या होंगी, यानी इसकी आयत जितनी भुजा होंगी क्या होंगी, समान होंगी, क्या समान होगी, ये भी समान होगी, ये भी उतनी ही समान होगी, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या है आयत, तो इसमें कौन सा हो रहा है, देखिए एक हमारा क्या बनेगा, सबसे पहले एक ये बड़ा वाला बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये दूसरा क्या, इसकी भी भुजा क्या समान है, ये भी क्या दूसरा, यानी कि एक यह हो गया। उसके बाद 2, ये 2 हो गया। उसके बाद एक और बनना है, देखिए एक यह बड़ा वाला कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है 3, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं 3 लिख देते हैं। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद समान भुजा वाला कौन सा है, देखिए एक, उसके बाद एक यह वाला हो जाए, इसके अंदर वाला भी तो क्या है समान भुजा वाला है, ठीक है। ये भी क्या होगा आयत होगा, ठीक है। उसके अंदर एक यह वाला भी तो होगा, यह वाला, ये भी क्या हो जाएगा ये दूसरा हो जाएगा, और एक इसके अंदर वाला भी, ये 30 यानी कि 30। उसके बाद 3 हो जाए। उसके बाद क्या है एक इसके अंदर वाला भी तो, ठीक है, यानी 4 बन रहे हैं, तो यहाँ पर 4, ठीक है। तो कितना हो गया, देखिए 1 2 3 4, 4, और यहाँ पर 4 और 3 कितना होता है, देखिए 7 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा 7। इसमें कुल कितनी आयत हैं, तो यहाँ पर आपके क्या हो जाएगा ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगर समझ में नहीं आया हो देखिए एक बार और देख लीजिए। चलिए, देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा ए आयत, देखिए 1 सेकंड, यहाँ पर देखिए आयत, आयत किस प्रकार से, देखिए इसकी भुजा क्या होनी चाहिए समान होनी चाहिए, ठीक है। तो एक यह वाला बन जाएगा, इसके अंदर वाला, यानी कि एक, यानी 2 इसमें निकलेंगे और 2 इसमें निकलेंगे, तो इसमें इसके अंदर कितने हैं 4, यानी 4 आयत हैं। अब उसके बाद देखिए ये बड़ा वाला, इसकी भी क्या है भुजा समान है, इस वाले की भी समान है, और ये यह वाला भी क्या है इसकी भुजा भी समान है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगी 7। अगर हम देखें यह वाला देखिए यह वाला, तो इसकी भुजा क्या है समान नहीं है, देखिए यह वाला इसकी भुजा क्या ये लंबी है, ठीक है,
और ये क्या है, बहुत छोटी है, तो ये क्या है, आयत नहीं है, ठीक है। ये की तो क्या हो जाएगा, इसका ये वाला ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो यह कितना, 9वां प्रश्न नंबर 9वां दिया हुआ है, ठीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण आपकी परीक्षा में पूछा हुआ है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस वर्ष में फरवरी के माह में 29 दिन नहीं थे। तो यहाँ पर आपसे पूछा है यानी कि किस वर्ष में फरवरी के माह में 29 दिन नहीं थे, ठीक है। तो यह भी महत्वपूर्ण है, आपके SSC MTS परीक्षा में सन 2013 को पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए आपको एक बात क्लियर कर दूं, यानी कि जो लीप वर्ष होता है, यानी कि वर्ष, लीप वर्ष कौन सा होता है आपको पता ही होगा, जिसमें 4 का वर्ष पूरा पूरा चला जाए, यानी 4 का भाग क्या है, 4 का भाग पूरा पूरा चला जाता है, वह क्या होगा, लीप वर्ष होगा, ठीक है। और जो जिसमें या 4 का भाग पूरा नहीं जाएगा वो क्या होगा, यानी साधारण, यानी कि साधारण वर्ष हो जाएगा, ठीक है, साधारण वर्ष। तो देखिए अगर हम देखें सन 2002 दिया हुआ है, इसमें अगर हम देखें 4 का भाग, तो 4 का भाग इसमें क्या चला जाएगा, तो हाँ बिल्कुल चला जाएगा, ठीक है। अगर देखिए सन 2004, इसमें भी 4 का भाग दे देंगे तो क्या सन 4 चौ 5 20 हो जाएगा, 4 एकम 4, यानी कि ये भी बी वाला भी पूरा पूरा 4 से कट जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर देखिए सी वाला, सी में भी अगर हम 4 से भाग देंगे, यह वाला भी सी वाला भी पूरा पूरा चला जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा, बच्चा कितना 3, यहाँ पर 36 आ जाएगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। अगर देखिए डी वाले में कितना है, देखिए अगर हम इसमें भी 4 से भाग देते हैं, 4 चौके 16, बचा कितना 3, यहाँ पर 4 नम 36 हो जाएगा, और 4 यानी कि 4 एकम 1, कितना होगा 2 बचेगा, ठीक है। यानी कि 2, 4 में आप यानी 6 में आप क्या है 4 का भाग दीजिए, 4 का भाग देंगे कितना होगा, 4 एकम 1 ही बार जाएगा, बच्चा कितना शीश में आएगा, तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या बच रहा है 1906, यानी 1900, देखिए 1966 में कितना हो रहा है, यानी 2 बच रहा है, 2 शेष बच रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा साधारण, यानी कि यह क्या होगा, यह लीप वर्ष क्या हो जाएगा, लीप वर्ष नहीं होगा, ठीक है। यानी कि लीप वर्ष नहीं होगा, क्या होगा साधारण वर्ष। तो इसमें क्या होगा, यानी कि इसमें 29 माह नहीं होंगे 1966 में, कितने, यानी फरवरी के माह में 29 दिन नहीं होंगे, सिर्फ क्या होंगे 28 दिन होंगे, ठीक है। बाकियों में इनमें से दिया हुआ था, इनमें क्या होंगे 29 दिन होंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये डी वाला है, यह वाले में क्या है 1966 में यानी कि 29 दिन नहीं थे, क्या थे 28 दिन थे। तो डी वाला करेक्ट आंसर यानी कि आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। तो यह रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 10वां, प्रश्न नंबर 10वां दिया है और काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। दिए गए पासी में 4 के विपरीत क्या होगा, यहाँ पर आपसे पूछा है 4, यानी कि 4 बिंदुओं की भी, इसमें क्या है बिंदु वाला पासा दिया हो, 4 बिंदु के पासे वाले को आपको क्या है इसमें बताना है। देखिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, देखिए यानी जहाँ पर एक कॉमन हो तो आपको क्या है, एक एक कॉमन हो तब भी ठीक है, या डबल डबल कॉमन मिल रहे हो तब भी क्या है, तब भी ठीक है, बस आपको यही देखना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कॉमन, तो 2, इसमें 2 को पकड़ेंगे, यानी एक कोई को संख्या को पकड़ेंगे तो इसमें क्या है 2। तो अगर इसमें भी दूसरे वाले में हम चेक करेंगे 2 क्या इसमें दिए हुए हैं, तो देखिए 2 इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। अगर देखिए अब क्या है दोस्तों इसमें और, तो देखेंगे 4 क्या इस वाले कहीं पे इस वाले पास में दिए हुए हैं, तो देखिए 4 कहीं आपको नज़र आ रहे हैं तो कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। अगर देखिए आप देखें क्या 3 बचा, इस 3 को देखिए क्या इस 3 में यानी कि इस दूसरे वाले पासी में 3 नज़र आ रहे हैं, तो देखिए 1 बिंदु 2 बिंदु 3 बिंदु, इसमें भी 3 नज़र आ रही है। तो क्या हुआ देखिए 2 इसमें भी 2 इसमें भी, अगर हम देखें 3 इसमें भी 3 इसमें भी, तो क्या हुआ यानी कि डबल डबल क्या है कॉमन हमारी क्या है मिल रही है। तो डबल डबल कॉमन मिल गए तो क्या हो गया, बहुत बढ़िया हो गया, ठीक है, क्या बहुत ही बढ़िया हो गया। तो क्या करेंगे, जो लास्ट में बच रहा है, क्या बच रहा है, इसमें देखिए 4 बच गया, इसमें देखिए क्या सिर्फ 1 बिंदु ही बच गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4 बिंदुओं के विपरीत कौन हो जाएगा, यानी कि 1 बिंदु हो जाएगा, 1 बिंदु हो जाएगा, ठीक है, क्या 1 बिंदु हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा बी वाला यानी कि 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है मुझे आप लोगों को एप्सन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए इसी प्रकार वीडियो यानी आपके लिए कोशिश करते हैं, आपके लिए इसी प्रकार लाते रहेंगे, ठीक है। आपसे एक ही विनती है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप उन लोगों की मदद कीजिए जो आप इससे क्या है दोस्तों उनकी भी क्या हो मदद हो सके, ठीक है। इसीलिए कह रहे हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके यानी घंटी बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लीजिए, ठीक है। तो आज हमने आप लोगों के लिए कितने यानी कि कितने 10 प्रश्न करवाए हैं, 10 प्रश्न में से आपने कितने ठीक किए हैं वह आपको जरूर कमेंट में लिखना है, ठीक है।
मिलते हैं और भी ऐसे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। ठीक है।